हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक हिंदी का नया टॉपिक वर्तनी लेके आया हूँ, जो आजकल सारे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। वर्तनी बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं तो वर्तनी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपसे, और आराम से आप एग्ज़ाम में 2 से 4 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए क्या दिया गया, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। पहला दिया गया उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल लिखा जाता है उ आधा जा, फिर आधा जा और वा और ला, ऐसे उज्ज्वल लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। क्या दिया गया? हृणय कश्यप, हृणय कशिप, हृणय कश्यप और हृणय कश्यप। तो देखिए इसमें शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है, ये हृणय कश्यप ऐसे नहीं लिखा जाता है। हृणय कश्यप जो लिखा जाता है कशिप लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हृणय कशिप। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, हिरण्य कशिप होता है। हिरण्य कशिप। क और सा पे छोटी की मात्रा और पा में बड़ा छोटा हो की मात्रा, ये हृणय कशिप ऐसे लिखा जाता है। अगर ये लिखा हुआ है तो ये करेक्ट वर्तनी आपकी हो जाएगी। बाकी जिसमें जो दिए गए हैं ये बोले जाते हैं, लेकिन लिखने में केवल हृणय कशिप ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें दिए गए शब्द, इसमें से ऐसे शब्द हैं जो गलत हैं और एक सही है। पहला दिया गया आधीन, तो आधीन तो गलत है, आधीन नहीं अधीन लिखा होना चाहिए। अधीन, तो आधीन का अधीन होता है, आ की मात्रा नहीं होगी इसमें। अगला दिया गया व्यवहारिक, तो व्यवहारिक भी गलत लिखा हुआ, व्यावहारिक होता है। व्यव या के बाद आ की मात्रा, व्यावहारिक। अगला क्वेश्चन, अगला तो एग्जाम्पल, अगला वो दिया गया है ऑप्शन मिष्ठान, तो मिष्ठान भी आपका गलत लिखा हुआ, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये डी नंबर सही है, अत्यधिक लिखा जाता है, अत्यधिक, ये अत्यधिक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है, तो अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवियत्री। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी जो खेली जाती है ये ऐसे नाम लिखा जाता है, अंत्याक्षरी। आधाता, आधा, आधा ना, आधाता और या और छा छत्री वाला और रा पे बड़ी की मात्रा, अंत्याक्षरी। बाकी पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। अगर पूजनीय लिखा जाए तो पूजनीय, ये करेक्ट होगा, पूजनीय। और कवयित्री आप जानती हो, कवयित्री, कव और इत्री होता है, इत्री, या पे छोटी की मात्रा, त्रा पे बड़ी की मात्रा, कवयित्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? इसमें शुद्ध बताना है, तो इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका विदुषी करेक्ट है, बाकी जो दिए गए हैं विदुषी, विदुषी और विदुषी ये सब गलत हैं। इस ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा, विदुषी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है, परिणति, परिणति, परिणति और परिणीति। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो परिणित लिखा जाता है। कैसे परिणित लिखा जाता है? ऐसे। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन क्या है? आप स्थाई, स्थाई, स्थाई और स्थाई। तो स्थाई में आपका ये वाला स्थाई गलत है और ऊपर वाला स्थाई भी गलत है। जो स्थाई लिखा जाता है वो बी नंबर पे जो लिखा हुआ स्थाई ऐसे लिखा जाता है, ये स्थाई गलत है और ये भी स्थाई गलत है, ये सारे स्थाई गलत हैं। स्थाई में या के बाद छोटी बड़ी ई की मात्रा लगती है, बड़ी ई नहीं लिखते हैं, या में बड़ी ई की मात्रा, तो स्थाई ये सही है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है तो मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय और मृत्युंजय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मृत्युंजय। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है, शुद्ध वर्तनी बताना है शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी। तो शताब्दी ऐसे लिखा जाता है, ये सी नंबर जो दिया गया शताब्दी, ये सही है, बाकी ये गलत है सब। नेक्स्ट में क्या है दिया गया, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का शुद्धतम रूप चुनिए। शुद्धतम रूप बताना है तो पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार और पुरस्कार। तो यहाँ पे पुरस्कार हो जाएगा, पुरस्कार, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुरस्कार। का के बाद बड़ा आ की मात्रा और आ, पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो विशेष आपको ऐसे लिखा जाता है, बाकी ये विशेष गलत हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये सारे विशेष गलत हैं। वहाँ पे छोटी की मात्रा और दंती सा, उस पर एक की मात्रा और षटकोण वाला सा, विशेष ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सरदृश्य, सरदृश्य, सरदृश्य और सरदृश्य। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसको बोलते हैं सरदृश्य। कौन सा हो जाएगा? सरदृश्य, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही वर्तनी होगी। निम्नलिखित का सही वर्तनी होगी, इसमें से कौन सी सही वर्तनी है? आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक और सानुषंगिक। तो इसमें क्या है, आनुषंगिक लिखा जाता है, आ के बाद बड़ा आ की मात्रा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा, बाकी ये अनुषंगिक गलत है, अनुषंगिक नहीं लिखा जाता, आनुषंगिक लिखा जाता है। और अनुषंगिक ये भी गलत हैं, ये सारे गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो मैं क्षेत्र है, क्षेत्र है और छत्र है, श्वेत है, श्वेत्र है। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्षेत्र लिखा जाता है, क्षेत्र मतलब खेत हो जाएगा, क्षेत्र। अगला का है, अगला दिया गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें, तो रासायनिक नहीं होता है, क्या लिखा जाता है? रासायनिक। रा के बाद बड़ा आ की मात्रा, उत्साह के बाद बड़ा आ की मात्रा और या और ना पे छोटी ई की मात्रा का, रासायनिक। बाकी ये सारे रासायनिक ऐसे गलत लिखे हुए हैं। रा के बाद बड़ा आ की मात्रा रहेगी, सा के बाद बड़ा आ की मात्रा, रासायनिक पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या दिया गया है, वर्तनी की शुद्ध, वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध शब्द है। इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो यानी, यानी, सूची और अशुद्ध बताना है। यानी, यानी, सूची और शुष्क। शुष्क सही है, ये सही है, सूची भी सही है और यानी भी सही। यानी नहीं होता, ये ए नंबर आपका गलत है, यानी आपका नहीं होता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। यानी नहीं लिखा जाता, यानी लिखा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसमें क्या है, तीन गलत लिखे हुए, एक सही लिखा हुआ। तो जिजीविसा क्या है, ये गलत है, जी जीविसा नहीं होता है। जा पे पहले छोटी की मात्रा, फिर जा पे बड़ी की मात्रा, और वा पे छोटी मात्रा और षटकोण लस्सा फिर बड़ा की मात्रा, जी जीविसा। ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सब इसमें के गलत हैं, ये सारे गलत हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का वाला शब्द है। इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो देखिए, अभी मैंने बताया था उज्ज्वल जो होता है, ये वाला ऐसे नहीं लिखा जाता, उज्ज्वल लिखा जाता है, वो आधा जा, फिर आधा जा और वाह और ला, ये उज्ज्वल करेक्ट होगा। बाकी वत्सल तो सही लिखा है, वत्सल भी करेक्ट है, मनोरथ भी सही है, उल्लंघन भी सही है आपका। उज्ज्वल का आपका गलत था, जो ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का शुद्धतम रूप कौन सा है? इसमें शुद्धतम बताना है, तो वाह, वंदना, वंदना, वंदना और वंदना। तो वाह पे बिंदी नहीं रखी जाती, वाह आधा ना और दा और ना, वंदना, ये सही है, बाकी सारे वंदना गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वंदना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, तो उज्ज्वल भी हमें बताया था कैसे लिखा जाता है, ऊ आधा जा, फिर आधा जा और वाह आला, उज्ज्वल। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हना कशिप हमने बताया था, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा हना कशिप, ये कौन सा हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो देखिए क्या है,
अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित। तो कैसे लिखा जाता है अनुग्रहित, देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रा नहीं लगता है नीचे, ये ग्रह में लगता है, लेकिन हमें क्या लगाना है, ये ग्रह लिखना है, ये ग्रह लगाना है। ये होता है कि घर, ठीक है। ये ग्रह मतलब होता है कि ग्रह, सौरमंडल के ग्रह होते हैं, ये होता है ग्रह में हर घर। तो ग्रह लगेगा ये वाला, ये बी नंबर अनुग्रहित सही हो जाएगा। बाकी अनुग्रहित गलत हो, ये गलत है आपका और ये भी गलत है। करेक्ट नंबर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, अनुग्रहित लिखा जाता है, अनुग्रहित। ये अगर रा लगा होगा ग्रह वाला तो ये गलत है, ये आपका गलत है पहला। वर्तनी की दृष्टि से शब्द, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो नरक नहीं होता, ये नरक लिखा जाता है, ए नंबर। बाकी ये सारे नरक गलत लिखे हुए हैं, नरक, नर्क, नर्क, तो ये नर्क नहीं लिखा, तो नरक लिखा जाता है, शुद्ध हिंदी का शब्द है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध कौन सा, पारलौकिक एकदम करेक्ट है। निश्चेष्ट ये गलत लिखा हुआ है, निश्चेष्ट आपका गलत लिखा हुआ है, निश्चेष्ट गलत है और ये सही है, आशीर्वाद भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है, तो परीक्षा गलत है पहला वाला, दूसरा भी परीक्षा गलत है और ये परीक्षा सही है। कौन सा, ये परीक्षा, रा पे बड़ी की मात्रा रहेगा, अच्छा परीक्षा, ये भी परीक्षा गलत है, परीक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किसमें कौन से अशुद्ध है, तो देखिए कैसे लिखा जाता है। लंगड़ एकदम करेक्ट सही है, लंगड़ आपका करेक्ट है। बुझक्कड़ ये भी सही है, कोंकड़ ये भी सही है और बुक्खड़ आपका गलत है। बुक्खड़ कैसे लगाया जाता है, बुक्खड़ देखो, भू आधा का और खा और अड़ा, बुक्खड़, ठीक है। आधा का और खा अड़ा लिखा जाता है बुक्खड़, ये आधा खा और खा पूरा नहीं होगा, आधा का और खा बुक्खड़ में लिखा जाता है, छोटा ओ की मात्रा रहेगी बुक्खड़ में। किस शब्द की, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, तो देखिए निर्नुनासिक एक करेक्ट है, छिद्रानिवेशी ये भी सही है, गतर्थ ये भी सही है और अंतश्चेतना ये गलत है, अंतश्चेतना ये आपका गलत हुआ, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।